नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निग्रह कोचिंग पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के राजनीतिक शास्त्र के 5वें लेसन से 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स को देखेंगे कम से कम टाइम लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। ए 6.51%, बी 15%, सी 11.06% या डी 10%। इसका आंसर होगा ए 6.51%। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है। ए 4.9%, बी 10.86%, सी 12.04% या डी 15.08%। इसका उत्तर होगा बी 10.86%। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। ए गरीबों को हटाना, बी सूचना तंत्र पर नियंत्रण करना, सी बूथ कब्जा करना या डी सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। इसका उत्तर होगा डी सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर चौथा, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। ए आर्थिक समानता, बी राजनीतिक जागरूकता, सी लोकतंत्र की आस्था या डी जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। इसका आंसर होगा डी जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित हैं। ए ब्रिटेन, बी स्विट्जरलैंड, सी सऊदी अरब या डी श्रीलंका। इसका आंसर होगा सी सऊदी अरब। और हाँ, हमने क्लास 10th के कई विषयों पर वीडियो बनाए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ और जैसे ही मैं उन्हें अपलोड करूँ आप उसे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या है। ए करीब 71 करोड़, बी करीब 65 करोड़ या सी लगभग 51 करोड़ या डी करीब 61 करोड़। इसका आंसर होगा ए करीब 71 करोड़। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला। ए 1965 ईस्वी में, बी 1961 ईस्वी में, सी 1971 ईस्वी में या डी 1981 ईस्वी में। इसका उत्तर होगा सी 1971 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। ए राष्ट्रीय एकता, बी विधि का शासन, सी अलगाववाद या डी अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि। इसका आंसर होगा सी अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 9, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। ए 10%, बी 15%, सी 33% या डी 50%। इसका आंसर होगा ए 10%। क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। ए जॉर्ज वाशिंगटन का, बी अब्राहम लिंकन का, सी अरस्तु का या डी लॉर्ड ब्राइस का। इसका आंसर होगा बी अब्राहम लिंकन का। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ए नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, बी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, सी नागरिकों की उदासीनता पर या डी नागरिकों द्वारा अपनी अपनी जाति के हितों की रक्षा करने पर। इसका आंसर होगा बी नागरिकों द्वारा विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सामना करना पड़ता है। ए मौलिक आधार बढ़ाने की चुनौती, बी मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती, सी मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती या डी इनमें सभी। इसका आंसर होगा डी इनमें सभी।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियों से मेल नहीं खाता है? ए, भारत में बहुसंख्यकों के हितों की रक्षा, बी, श्रीलंका में तमिल हितों की रक्षा, सी, दक्षिण अफ्रीका में गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई सुविधाएं वापस लेने की मांग, या डी, सऊदी अरब की महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध। इसका आंसर होगा ए, भारत में बहुसंख्यकों के हितों की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 14, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है, यह कथन निम्नलिखित में किनका है? ए, अरस्तु, बी, प्लेटो, सी, लिंकन, या डी, मैकियावेली। इसका आंसर होगा सी, लिंकन का। क्वेश्चन नंबर 16, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी? ए, म्यांमार, बी, अफगानिस्तान, सी, घाना, या डी, बोलीविया। इसका आंसर होगा डी, बोलीविया। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? ए, बांग्लादेश, बी, पोलैंड, सी, नेपाल, या डी, मोरक्को। इसका आंसर होगा सी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? ए, राष्ट्रीय विकास, बी, देश प्रेम, सी, जातिवाद, या डी, पंचायती राज। इसका आंसर होगा सी, जातिवाद। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? ए, आतंकवाद, बी, क्षेत्रवाद, सी, देश प्रेम, या डी, परिवारवाद। इसका आंसर होगा सी, देश प्रेम। क्वेश्चन नंबर 20, 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दल को शामिल किया? ए, लोक जनशक्ति पार्टी, बी, राष्ट्रीय जनता दल, सी, जनता दल यूनाइटेड, या डी, तृणमूल कांग्रेस। इसका आंसर होगा डी, तृणमूल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 21, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में कितने मतदाता हैं? ए, 61 करोड़, बी, 71 करोड़, सी, 81 करोड़, या डी, 91 करोड़। इसका आंसर होगा बी, 71 करोड़। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? ए, 2/3 हिस्से में, बी, 1/4 हिस्से में, सी, आधे हिस्से में, या डी, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, 1/4 हिस्से में। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति रबर स्टाम्प की तरह नहीं है? ए, ब्रिटेन, बी, कनाडा, सी, भारत, या डी, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 24, नेपाल में माओवादी नेता कौन है? ए, गिरजा प्रसाद कोइराला, बी, माधव कुमार नेपाल, सी, पुष्प दहल प्रचंड, या डी, रामवरण यादव। इसका आंसर होगा सी, पुष्प दहल प्रचंड। क्वेश्चन नंबर 25, कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए, यह किसका कथन है? ए, मार्टिन लूथर किंग, बी, अब्राहम लिंकन, सी, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, या डी, जॉर्ज वाशिंगटन। इसका आंसर होगा सी, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है? ए, 542, बी, 544, सी, 543, या डी, 545। इसका आंसर होगा डी, 545। क्वेश्चन नंबर 27, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? ए, 201, बी, 202, सी, 203, या डी, 204। इसका आंसर होगा बी, 202।
क्वेश्चन नंबर 28, राजनीतिक सुधार का कार्य इनमें से कौन नहीं कर सकते हैं? ए चिकित्सक, बी राजनीतिक कार्यकर्ता, सी राजनीतिक दल या डी आंदोलन। इसका आंसर होगा ए चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 29, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है? ए मजबूत, बी ढीली, सी अति मजबूत या डी कठोर। इसका आंसर होगा बी ढीली। क्वेश्चन नंबर 30, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? ए नागरिकों की उदासीनता पर, बी नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर या डी नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। इसका उत्तर होगा सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्वेश्चन नंबर 31, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? ए अपने क्षेत्र से लगाव, बी राष्ट्रीय हित, सी राष्ट्रीय एकता या डी अलगाववाद। इसका आंसर होगा डी अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 32, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी? ए 10%, बी 15%, सी 33% या डी 50%। इसका आंसर होगा ए 10%। क्वेश्चन नंबर 33, स्विट्जरलैंड को किस प्रकार के शासन व्यवस्था का देश कहा जाता है? ए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी एकात्मक, डी तानाशाही। इसका आंसर होगा बी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 34, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ए उच्च शिक्षा की व्यवस्था, बी खाद्यान्न की व्यवस्था, सी लोकतंत्र को सशक्त बनाना या डी जनसंख्या पर नियंत्रण। इसका आंसर होगा सी लोकतंत्र को सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 35, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? ए 1906, बी 1911, सी 1928 ईस्वी में या डी 1931 ईस्वी में। इसका आंसर होगा सी 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ए ब्रिटेन में, बी फ्रांस में, सी भारत में या डी स्विट्जरलैंड में। इसका आंसर होगा डी स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 37, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं? ए नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, बी बिहार में साक्षरता दर 61.8% या सी वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र या डी इनमें कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 38, 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को किस वर्ष मताधिकार प्राप्त हुआ? ए 1848 ईस्वी में, बी 1871 ईस्वी में, सी 1971 ईस्वी में या डी 1981 ईस्वी में। इसका आंसर होगा सी 1971 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी हरियाणा या डी उत्तराखंड। इसका आंसर होगा बी बिहार। क्वेश्चन नंबर 40, इंग्लैंड में विधि का शासन किनकी देन है? ए लॉर्ड ब्राइस, बी डायसी, सी गार्नर या डी हॉब्स। इसका आंसर होगा बी डायसी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सवाल या सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट करें और हाँ दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।